सन्नी, सन्नी। यस आंटी। नमो कार्बन बोलो। नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो उपजाड़म नमो लोहे सर्व सावड़म ऐसो पंच नमकारो शब्द पापड़ासरो मंगलाड़म से शब्द सी पड़म भावे मंगलम अरिहंता मंगलम नहीं 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 सिद्धा नहीं, क्या बोल रहे हो, मंगलम क्या बोल रहे हो? रुक जाओ। चत्तारी मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम सिद्धा साहु मंगलम। मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवलीपंत तंबो मंगलम अरिहंत चत्तारी लोगुत्तमा। तत्तारी लोग उत्तमा अरिहंत लोग उत्तमा सिद्ध लोग उत्तमा सिद्धा साहु लोग लोगुत्तमा। उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवलीपंत धम्ब लोग उत्तमा सत्तारि शरणं पवजामि अरिहंत शरणं पवजामि केवली अरिहंत शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि सिद्धे शरणम केवली पवजामि। सिद्धे क्या शरणं हो गया? पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पढ़ंतो धम्बो शरणं पवजामि। मैं मंदिर जी में गया, मैंने प्रतिमा जी का अवलोकन किया। प्रतिमा जी पे शंख का चिन्ह बना था। शंख के चिन्ह से ये समझ आया कि ये प्रतिमा नेमिनाथ भगवान की है। नाम और चिन्ह से पता चला कि भगवान आप यहाँ जीव रूप से विराजमान है। जीव है सो चेतन स्वरूप है। जीव है तो चेतन स्वरूप है। चेतन में जीव है तो चेतन स्वरूप है, विराजमान है। जीव है चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन केवल ज्ञान स्वरूप है। उस केवल ज्ञान अब आ रही है? प्रकाश में उस केवल ज्ञान प्रकाश में स्वच्छत भाव और शुद्धत भाव है। स्वच्छत भाव के कारण स्वच्छत भाव के कारण स्वयं भगवान आत्मा एवं लोक अलोक दोनों प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन शुद्धत भाव के कारण भगवान कभी भी स्वयं रूप और लोक अलोक रूप नहीं होते। ऐसे जीव अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रभु रूप से आप यहाँ विराजमान है। ऐसे शुद्ध चैतन्य प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। कितने दिनों से सन्नी? आंटी मैं दुकान पे बैठा था। तो क्लास नहीं लेनी थी? आंटी तो मैं नीचे रह रहा था दुकान पे, तो मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो अब कैसे होगी? अब क्या, कितने दिन क्लास लोगे अब तुम? आंटी क्लास लेंगे रोज। और तुम्हारा भाई तो बिल्कुल नहीं लेता क्लास। यस आंटी। चलो ठीक है, जिसका जैसा इच्छा। तो देखिए, हमारी यहाँ पे राजा रामचंद्र जी की कहानी चल रही है। राजा रामचंद्र जी, सन्नी जैन, कौन से गुण स्थानवर्ती थे? जय जी ने बोलो सन्नी। राजा रामचंद्र जी आंटी कौन क्या? से राजा रामचंद्र जी कौन से गुण स्थानवर्ती थे जब माँ राजा राम के गर्भ में आए थे? सातवें क्या? छठे सातवें। छठे सातवें? ठीक है। अब ऐसे दिगंबर, आंटी ठीक है, दिगंबर मुनिराज कौन से गुण स्थानवर्ती होते हैं? चौथे। चौथे गुण स्थानवर्ती। तो चौथे गुण स्थानवर्ती बड़ा हुआ यस आंटी। या दिगंबर मुनिराज बड़े होते हैं? कौन सा पद बड़ा है? आंटी छठे सातवें। तो राजा रामचंद्र जी की गर्भ अवस्था बड़ी हुई मुनिराज से। तो हाँ आंटी। राजा रामचंद्र जी की गर्भ अवस्था बड़ी हुई मुनिराजों से। तो फिर, क्योंकि गर्भ अवस्था में तो वो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती थे, मुनिराज चौथे गुण स्थानवर्ती होते हैं। तो बड़े तो फिर गर्भ में जो बालक था रामचंद्र जी वाला, वो बड़ा हुआ। बोलो। तो इसका आंसर मेरे को नहीं पता।
तो ऐसे ही बोल दिया। यही कारण है छुट्टियां करने का। देख लो क्या कितना नुकसान हो रहा है तुम्हारा। छुट्टी करने का नतीजा है ये। जिन दर्शन में भी अटक रहे थे, चत्तारी मंगल पाठ में भी अटक रहे थे। रामचंद्र जी, आंटी रामचंद्र जी चौथे गुण स्थानवर्ती थे। शाबाश, रामचंद्र जी चौथे गुण स्थानवर्ती थे। और हमारे साधु परमेष्ठी कौन से? आंटी और दिगंबर मुनिराज छठे सातवें गुण स्थानवर्ती होते हैं। सिद्धार्थ बोलो, साधु परमेष्ठी कौन से गुण स्थानवर्ती होते हैं? सिद्धार्थ। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिने। आंटी 13-14। क्या? आंटी मैं बताऊं? सिद्धार्थ बोलो, बोलो अभी का। आंटी आंटी मैं बताऊं? हाँ बोलो अभी का। आंटी 13-14। आंटी छठे सातवें। शाबाश, छठे सातवें। साधु परमेष्ठी 13-14 में कैसे आ जाएंगे? आंटी मैंने भी यही बोला था। तुमने तो 13-14 बोला है। आंटी वो मैंने सिद्ध परमेश्वरी के बोले थे। नहीं, सिद्ध परमेष्ठी का नहीं, साधु परमेष्ठी का पूछ रहे बेटा। और सिद्ध परमेष्ठी का कौन सा गुण आंटी स्थान छठे होता है? सातवें। ठीक है, आप बताओ सिद्ध परमेष्ठी का कौन सा गुण स्थान होता है सिद्धार्थ? आंटी 13वें-14वें। नहीं। अर्घ बोलो, सिद्ध परमेष्ठी कौन से गुण स्थान वर्ती हैं? आंटी उनका कोई गुणस्थान ही नहीं है, वो तो सिद्धालय में विराजमान है। गुण स्थान क्यों कोई नहीं है? नहीं होता बताओ। आंटी, उनका कोई नहीं होता। सारे कर्मों का नाश कर लिया तो गुण स्थान कोई नहीं होता। म्यूट करो, म्यूट। अर्घ बोलो, गुण स्थान कर्मों के अकाउंट में आएंगे या जीव के अकाउंट में? आंटी कर्मों के अकाउंट में। शाबाश, बहुत सुंदर। ये शरीर कर्मों का अकाउंट का है, जीव के अकाउंट का है? आंटी कर्मों के। हाँ, जब अब कर्म ही नाश हो गए तो शरीर भी नाश हो गया। कर्म नाश हुए, शरीर, ये 8 कर्मों से ही तो शरीर बना है। जब 8 कर्म नाश हो गए तो शरीर कहाँ दिखेगा? अभी तो सिद्धालय सारे के सारे गुण स्थान क्रॉस कर गए। गुण स्थानों से बाहर सिद्धालय में विराजमान है सिद्ध परमेष्ठी। तो शाबाश अर्घ, बहुत अच्छा। अब देखिए हमारी यहाँ पे राजा रामचंद्र जी की कहानी चल रही है। राजा रामचंद्र जी जब माँ के गर्भ में आए थे तो चौथे गुण स्थानवर्ती थे। तो अब मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, राजा रामचंद्र जी ने सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान कितने भाव पहले प्राप्त किया था? बताओ, बताओ भावना। आंटी मैं बताऊं? भावना नाम किसका है? भावना। आंटी एक बार दोबारा क्वेश्चन बोल दीजिए। भावना एक्टिव ही नहीं। भावना। कृति बोलो। दिव्यांशी बोलो। आंटी अनेक भावों से मैं चौथे गुण स्थान वर्षिया, और उन अनेक भावों में एक बार छठा सातवां गुण स्थान भी पा लिया था। नहीं नहीं, अनेक भाव में कितने? 10, 12, 15, 18। अनेक भाव का से काम नहीं चलेगा। कल जो बताया था वही चाहिए। बोलो। अद्विका। आंटी मैं बोलूं? अद्विका। आंटी 6 भाव पहले। नहीं, 7 भाव पहले। ओके आंटी। हाँ, 7 भाव पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया था राजा रामचंद्र जी ने। आंटी मेरा भी यही आंसर था, 5 या 8 भाव। बहुत अच्छा। अच्छा, इन 7 भावों में मुनि वो रामचंद्र जी ने कितनी बार छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त किया? बोलो। क्या नाम है? आंटी 2 बार। हाँ, 2 बार। वेरी गुड, शाबाश। अब देख लो कि ये कितना अभ्यासी जीव है। राजा रामचंद्र जी का कितना अभ्यासी जीव है। 2 बार तो छठे सातवें गुण स्थान तक गए हैं। पूर्व की हिस्ट्री देखो इस जीव की। 2 बार तो छठा सातवां गुण स्थान मुनि अवस्था तक प्राप्त किए हैं। और बाकी 7 में से 2 गए, 5 भाव तक चौथा गुण स्थान रहा है। और वर्तमान भाव राजा रामचंद्र जी का 8वां भाव। 8वां भाव ये रामचंद्र जी वाला है। ठीक है, बोलो और कुछ बोलना है? आंटी मैं ये पूछ रहा था कि उन्होंने
छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त कर रखा है, तो वो वापस चौथे गुण स्थान में कैसे आ गए? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, राजा रामचंद्र जी पूर्व भोग में सेठ जी के अगर पैदा हुए, से राजा रामचंद्र जी का जीव, सॉरी मैं राजा रामचंद्र जी बोल देती बार बार, राजा रामचंद्र जी का जीव पुरोहित सेठ जी के घर में पैदा हुआ, ठीक है। अब पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, था चौथा गुण स्थान, माँ के गर्भ में भी चौथा गुण स्थान था। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, खेला कूदा, धर्म और ज्यादा बढ़ाया, और ज्यादा अभ्यास बढ़ाया। अब और एक दिन इतना बड़ा हुआ कि उस बच्चे ने पांचवा गुण स्थान भी प्राप्त करा। फिर पांचवे के बाद उसने ऐसा और मेहनत करी, तो छठा सातवां गुण स्थान आ गया, यानी साधु परमेष्ठी बन गए। अब साधु परमेष्ठी बनने के बाद अर्घ, देखो साधु परमेष्ठी बन गए, अब छठा सातवां गुण स्थान राजा रामचंद्र जी के जीव का चल रहा है। अब बताओ, मुनि दिगंबर मुनि राजों की आयु पूरी होती है कि नहीं होती? आंटी होती है। देखो, जैसे कोई मनुष्य गति का जीव है, जैसे सपोज करो तुम ही हो, अब तुम पहले गुण स्थान में हो, कभी ऐसा भी कभी ऐसा भी होगा, अभ्यास करोगे तो चौथा गुण स्थान आएगा। तो बताओ, चौथे गुण स्थान में आयु पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती? आंटी हो सकती है। पहले गुण स्थान में आयु पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। अब पांचवें गुण स्थान में और अभ्यास करा, पांचवा गुण स्थान आ गया, पांचवें गुण स्थान में आयु पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती? आंटी उसमें भी हो सकती है। हो सकती है। अब छठा सातवां गुण स्थान आगे, यानी साधु परमेष्ठी बन गए, तो साधु परमेष्ठी बने तो जब आयु पूरी हो सकती कि नहीं हो सकती? आंटी हो सकती है। हो सकती है ना। अब देखो, अब आयु पूरी हो सकती है। अब देखो, जब आयु पूरी हुई, जो राजा रामचंद्र जी का जीव था, उनकी आयु पूरी हुई मुनि अवस्था में, समाधि मरण करा उन्होंने, आयु पूरी हुई, तो आयु पूरी होने के बाद उन्हें जाना देवगति। तो अब देवगति में कौन सा गुण स्थान होगा अर्घ? यहाँ तो छठा सातवां था मनुष्य पर्याय में, अब यहाँ से आयु पूरी करके देवगति में गया ये जीव, तो अब वहां कौन सा गुण स्थान होगा अर्घ? आंटी वहां पे पहला गुण स्थान होगा। नहीं बेटा, देखो उनका जो सम्यक दर्शन था वो परमानेंट वाला था, टेम्परेरी नहीं था। म्यूट करो, म्यूट, किसका खुला ये? टेम्परेरी वाला नहीं था, परमानेंट वाला सम्यक दर्शन था। तो इस भाव से जब वो आयु पूरी करेंगे छठे सातवें गुण स्थान में से, जब आयु पूरी होगी छठे गुण स्थान में, तो देखो अब क्या होगा, ये जीव जब देवगति में जाएगा तो चौथा गुण स्थान से नीचे नहीं गिरेगा। अभी कोई सी भी गति में जाए, परमानेंट वाला सम्यक दर्शन वाला, वो कोई सी भी गति में जाए रहेगा चौथा गुण स्थान जरूर, चौथे से नीचे नहीं गिरेगा। आई बात समझ में अर्घ? ठीक है आंटी। है ना। अब देखो, जैसे ऐसे यही काम हम कह रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, कि अगर हमें चौथा गुण स्थान प्राप्त हो जाए, तो अगर परमानेंट वाला हो जाएगा तो हम किसी भी गति में चले जाएं, तो चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं गिरेंगे। आई बात समझ में? जी आंटी। हाँ। तो अब देखो, अब ये क्या हुआ, अब देखो एक एक बात और याद करो, जो पांचों पांडव मुनिराज थे, कौन से गुण स्थान वर्ती थे जो शत्रुंजय पर्वत पर ध्यान कर रहे थे? बताओ अर्घ। आंटी छठे सातवें। वेरी गुड, छठे सातवें। अब दुर्योधन का भांजा आया, उसने लोहे के गरम गरम गहने पांचों दिगंबर मुनिराज को पहनाए, क्योंकि उसे पता था अभी पांचों पांडव भाई जो मुनिराज भाई जब थे तो ये बहुत बलशाली थे, बलशाली हैं, लेकिन अब मुनिराज बन गए हैं तो अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बदले की भावना जागी, तो लोहे के गरम गरम गहने पहना दिए गए। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने तो अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव को नहीं छोड़ा एक समय के लिए भी, और नकुल और सहदेव के मन में ये विचार आ गया एक समय के लिए कि ये वृद्ध मुनिराज इस उपसर्ग को सहन कैसे करेंगे, ऐसा भाव आ गया। तो अब ये बताओ, तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कहाँ गए आयु पूरी करके? आयु पूरी हुई क्या, या आयु का नाश हुआ? आंटी आयु का नाश हुआ। तो आयु का नाश हुआ तो कहाँ गए?
मोक्ष में देवगति में। नहीं, देवगति में नहीं, मोक्ष में, मोक्ष में, मोक्ष में। लक्ष्मी। ठीक है। अब अर्घ देखो, अब जो नकुल और सहदेव है, नकुल सहदेव को ने चैतन्य भाव की हिंसा करी, अपने स्वरूप की एक समय के लिए हिंसा करी, तो नकुल सहदेव कहाँ गए? छठे सातवें गुण स्थानवर्ती। आंटी चौथे गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थान में नहीं, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती वहां से आयु पूरी करके कहाँ गए? आंटी नर्क। नहीं। आंटी कौन? नकुल सहदेव। हाँ आंटी मैं बताऊं? बताओ, बताओ। आंटी वे नकुल और सहदेव सर्वसिद्धि विमान में है। हाँ, सरवार सिद्धि गए। तो देखो बेटा, सरवार सिद्धि में चौथे गुण स्थानवर्ती होते, यानी देवगति में गए। आंटी मेरा भी। जी आंटी सर्वा सिद्धि। हाँ, देवगति में गए। तो देखो आंटी मेरा भी यही आंसर था। बहुत अच्छा आंसर है। तो देखो, कहने का मतलब ये है, नकुल और सहदेव जो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती थे, उनकी आयु पूरी हो गई। अब वो आयु पूरी करके चौथे गुण स्थान में जाएंगे। और आंटी सर्वा सिद्धि विमान में ये होता है, एक भव होता है बीच में, फिर मोक्ष चले जाते हैं। हाँ, बीच में नहीं, अगले भाव से। अब देखो एक बात और सुनो, और बात फिर पूरी होती है कि देवगति का जीव कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? बताओ अर्घ। आंटी पांचवें गुण स्थान तक। नहीं, चौथे गुण स्थान तक। देवगति का जीव चौथे गुण स्थान तक जा सकता है, क्यों? बताओ वर्धमान, चौथे गुण स्थान से ऊपर क्यों नहीं जा सकता देवगति का जीव? वर्धमान। आंटी क्योंकि पांचवें, आंटी क्योंकि चौथे गुणस्थान के पांचवें गुणस्थान में रहे आदित्य, क्योंकि उनका संयम नहीं हो सकता। क्यों संयम क्यों नहीं हो सकता? क्या कारण है? आंटी मैं बताऊं इसे तो? कारण बताओ, ऐसे नहीं मानूंगी। आंटी मैं बताऊं? वर्तमान आंटी मैं बताऊं? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी साफ, कहां से कैसे बोल रहे हो? आंटी क्योंकि आप भगवंता कर्म का सिस्टम है। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन तुमने तो शास्त्रीय लैंग्वेज में बोलती। इतने पढ़े लिखे नहीं हम। बोलो निश्चय। आंटी क्योंकि जब उन्हें भूख लगती है तो उनके गले से अमृत टपक जाता है, वो और देर तक रुक नहीं सकते। हाँ, शाबाश। अब देखो, वो संयम धारण ही नहीं कर सकते, क्यों? जी आंटी मेरा भी आंसर था। ऐसे उन्हें भूख लगती है, गले से अमृत टपक जाता है। आंटी इसका ये रीजन नहीं हो सकता कि छठे सातवें गुण स्थान के आने के लिए मुनि बनना पड़ता है और देवगति में मुनि नहीं बन सकते वे। नहीं 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 नहीं। अरे देखो ना, पांचवें गुण स्थान में इसलिए जीव नहीं आ सकता क्योंकि वो एक समय के लिए भी संयम नहीं धारण कर सकता। जैसे ही भूख इच्छा हुई और तुरंत गले से अमृत टपक गया, तो संयम धारण ही नहीं हो सकता। पांचवा गुण स्थान इम्पॉसिबल है देवगति के जीवों के। अब देखो, ऐसे समझो, जैसे तुमने कहा पापा खाना, तुरंत हाजिर। पापा आइसक्रीम, तुरंत हाजिर। इधर मुंह से निकली नहीं और इधर हाथ में हाजिर। तुमने कहा पापा जलेबी, तुरंत हाजिर। तुमने कहा पापा इमरती, तुरंत हाजिर। तो तुम बताओ, संयम धारण कर लोगे जब तुम्हें मिनट में कहते ही मिल जाए, तुम्हारे आगे प्रकट हो जाए एकदम? नहीं आंटी। बस, तो फिर वहां भी तो यही, वहां भी यही हालत है। इतने असंयमी होते हैं देवगति के जीव। जैसे तुम्हें भी एकदम के मुंह से निकलते ही तुरंत मिल जाए, तो तुम भी असंयमी हो जाओगे। समझ में आई? जी आंटी। अब तुम्हें ना सुनने की आदत नहीं रहेगी, बिगड़ जाओगे तुम। इतना बिगड़ा विषयों में इतना बिगड़ा हुआ है ये देव, पांच इंद्रिय के विषयों में। ठीक है, प्रति समझ में आया? आंटी। हाँ आंटी। बोलो। आंटी जैसे हमने कहा है नहीं, और हमारे हाथ में एकदम चीज हाजिर होती है ना,
जैसे हमने क्या किया कि हमें एक नया पापा ने एक नया ज्योमेट्री बॉक्स, तो अगर पापा ने कहा कि मैं कल ला दूंगा तो फिर हमें ना सुनने की आदत ही नहीं होगी, हम जिद करने रहेंगे। हाँ। अच्छा, तो देखो रामचंद्र जी के हमने कल पूरे सातों के सातों भव अच्छी तरह पढ़ा दिए थे, और सीता जी का भी भव पूरा हो गया था। सीता जी स्त्री पर्याय में, वर्तमान में स्त्री पर्याय में उनका जन्म हुआ है, और सीता जी स्त्री हैं, तो इसका मतलब सम्यक दर्शन से सुशोभित नहीं आई है। ठीक है। अब देखिए, अब भव जी चला आंटी। रावण का। तो रावण जो था, तो देखिए कल बात आई थी कि रावण का जीव सीता के जीव पर पूर्व भव में मोहित हो गया था। कई भवों से मोहित होता हुआ आ रही है रावण का जीव, अब सीता के ऊपर फिर मोहित हो गया। सीता का जीव पुरोहित की स्त्री, वो बेटी बनी, कन्या बनी, तो वो बहुत सुंदर थी। उसी राज्य में रावण का जीव शंभू नाम का राजा था। वहां के जितने भी आसपास के राजा थे, सब सीता जी के पूर्व भाव में जो पुरोहित की बेटी है उस पे मोहित हो गए। मतलब सब उसके सुंदरता को देख के ललायित होते थे। अब पुरोहित ने, यानी सीता जी के जीव के पिता ने ये प्रतिज्ञा ली कि जो घोर मिथ्या दृष्टि होगा और धन वैभव से संयुक्त होगा, कितना भी धन वैभव क्यों ना हो, अगर घोर मिथ्या दृष्टि है तो मैं उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तो ये बात रावण के जीव को पता चली, यानी शंभू राजा को। तो शंभू राजा को जैसे ये बात पता चली, उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। अब उसने उस क्रोध में आकर क्या करा, उसने उस क्रोध में आकर उसने उस एक्सक्यूज मी आंटी, हाँ, एक सीता बताए। बताओ। रावण ने ना, जब सीता वहां नहीं थी तो उससे चुपकी से जो सीता के पिता थे उनको मार दिया। सीता के पिता ने, सीता के जीव, गड़बड़ हो जाएगी, सीता के पिता बोलोगे तो सीता के जीव के ठीक है। हाँ, जैसे पूर्व बोलो, कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा बेटा। हाँ, तो देखो उसने क्या करा, सीता जी के जो पूर्व भाव के पिताजी थे उसे मार दिया रावण के जीव ने। और मारने के बाद सीता जी को, अब देखो सीता जी के जीव को उठा के ले गया और उससे जबरदस्ती उसका सेवन किया। अब इस कारण सीता का जो जीव था उसका शरीर में वैराग्य जाग गया, शरीर कांपने लगा। शील के नाश और पिता के वध के कारण वो दुखी हुई, और उसकी आंखें लाल लाल हो गई, और वो शंभू से बोली, अरे पापी, नीच पुरुष, तूने पिता को मारकर बलात् मेरे साथ काम का सेवन किया है। इसलिए ध्यान देना, इसलिए मैं तेरे वध के लिए ही आगामी पर्याय में उत्पन्न होंगी। देखो क्या निदान बांधा, कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती काम का सेवन किया है, यानी उनका रेप किया है। तो अब सीता जी ने ऐसा निदान बांधा कि अगले भव में तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। आई बात समझ में? जी आंटी। आंटी आगामी पर्याय मतलब? क्या? आगामी पर्याय मतलब? आगामी पर्याय मतलब नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट गति होगी उसमें। ओके आंटी। क्योंकि देखो कर्मों का नाश तो हुआ ही नहीं, आगामी गति तो आंटी हुआ ही। अगला भाव। हाँ, अगला भाव। कर्मों का नाश तो ना सीता के जीव ने करा, ना रावण के जीव ने करा, 8 कर्मों से सहित है। तो अगला जन्म तो हो लेना ही पड़ेगा, बिना जन्म के जाएंगे कहाँ।
चार गति आंटी नहीं पड़ेगा क्या? फिर किडनी करना क्या लो आंटी। क्या बोल रहे हो बेटा? समझ में नहीं आ रहा, ढंग से बोलो ना। आंटी ना रावण की जीभ ने क्या ना सीता जी की जीभ ने क्या तो किडनी की। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी साहब। तो देखो अब आई बात समझ में। तो जी आंटी। अब मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि सीता के जीव ने ऐसा निदान बांधा, इस पर आपका क्या विचार है? बताओ बताओ सानवी, क्या विचार है तुम्हारा? सीता के जीव ने ऐसा निदान बांधा। आंटी उनको क्रोध आया था क्योंकि रावण ने ऐसा करा तो इसलिए उनका निदान बन गया ऐसा। तो सही था गलत था? आंटी सही तो नहीं था। सही क्यों नहीं था? आंटी निदान बांधेंगे आंटी तो आगे हर एक ग्रुप में मिलते जाएंगे और आंटी फिर आजकल भी नशे नहीं होते ऐसे तो। ठीक है, कृति बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? आंटी मैं वॉशरूम गई थी, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। रेहान है लाइन पे? नहीं आंटी, वो कहीं जा रहा है। बोलो, क्या नाम है? इशिता ईशानी। आंटी कि उनको क्रोध आया था तो उनके पापा को उदय होगा। गोलू बोलो। गोलू। अक्षरा। आंटी उनके पहले से ऐसे कर्म का उदय था कि वो इस टाइम पे ये वर्ड्स बोलेगी। ठीक है, और बोलो दिव्यांशी बोलो। आंटी जी उन्होंने सही नहीं किया क्या सही नहीं किया? कि आंटी उन्होंने ऐसा निदान बांध लिया रावण के जीव के साथ। तो इसमें सही क्या नहीं है? आंटी की उनका ये जीव फिर अगले भाव में फिर चिपकेगा, फिर उनका तो ऐसा कर्म का उदय था ना जो उनके साथ ऐसा हुआ। शाबाश, वाह भाई वाह, यही तो आंसर चाहिए था। अरे ये जीव अब अगले बम में फिर चिपकेगा। निदान बांध लिया कि मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूं, इसका मतलब ये दोनों जीव फिर अगले बम में मिलेंगे। अब उस बुरे जीव को झाड़ा तो है नहीं इसने, सीता के जीव ने। आंटी इसका मतलब सीता जी को फ्यूचर पता था। अरे फ्यूचर क्या पता? आप देखो देखो, जैसे सपोज करो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ईशिता। अब मैंने तुम्हें देखा, मैंने कहा अरे ये इशिता तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने तुम्हारी मम्मी से कहा काश ये मेरी बेटी होती, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है भाभी आपकी इशिता। अब मैंने ऐसा बोला, तो बताओ मैंने सही करा? आंटी बताओ। आंटी मैं बताऊं? नहीं, बोलो इशिता। आंटी आपने उस वक्त के लिए तो आपने अच्छी लगी इसलिए आपने कह दिया, तो शायद मम्मी को बुरा भी लगे। नहीं, मम्मी को तो अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। जी आंटी। मम्मी को तो बुरा नहीं लगेगा, उस बात की तो चिंता छोड़ो। अभी बताओ मैंने सही करा या? आंटी आपने ठीक किया। ठीक क्या? बोलो, ये विजय जैन पे कौन बच्चा है? आंटी काजल। बोलो काजल। आंटी आपने कर्म बांध लिए उनसे, अब वो लड़की आपकी लड़की बन के होगी। हाँ देखो, शाबाश। अरे अब इशिता को मेरे को लेने के लिए अगला जन्म मैंने पैक कर लिया। अब मुझे इसका मतलब अगले जन्म में फिर शादी करनी पड़ेगी। समझो बात को। अब इस चक्कर में फिर फंसना पड़ेगा, जब तो ये मेरी बेटी बनेगी। आंटी मेरा भी ये आंसर था। आंटी आपने निदान बंद मान दिया। और बेफालतू में निदान बांध लिया मैंने। अब मैं इसे पैदा करूंगी तो फिर मैं स्त्री बनूंगी पहले। बांधा कि नहीं बांधा कि मैं स्त्री बनूं आगामी पर्याय में? देखो क्या निदान बांधा मैंने, कि मैं अगले जन्म में स्त्री बनूं और मेरी शादी हो और फिर मैं एक बेटी को जन्म दूं, वो सीता का जीव होना चाहिए। और क्या कहते हैं, अब देखो जन्म देने में इतना दर्द होता है, सब कुछ सारी परेशानी झेलने के लिए तैयार हो गई, एक मतलब एक राग के कारण।
अब इसको पालूंगी पोसूंगी, इतना सारा काम करूंगी इसका। अब बताओ, इतनी सारी एक निदान बंद बांधा और इतना सारा काम। अब इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इसका इतना सारा काम करूंगी। अब अपना मनुष्य भाव इतना कीमती इस बच्चे में लगाऊंगी। बताओ, ये ऐसा निदान बंद बांधा कि नहीं बांधा मैंने? आंटी बांध लिया। आंटी बांध लिया। तो आंटी हम कहते हैं काश हमारा हो जाए तो हम भी निदान बंद बांध लेते होंगे। और यही तो समझा रही हूँ। अब जैसे तुम कहो, अरे काश हमारा अगर ऐसा होता, कितना अच्छा लगता, कितना मजा आता। अरे तुम आगामी गति में फिर ये चाहते हो कि तुम घर में रहो। तुम ऐसा निदान बांध ही नहीं रहे कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें और जंगल में जाए, दिगंबर मुनिराज बने। कहाँ है ऐसा निदान बंद? ऐसा तुम भावना ही नहीं रहे। तुम तो अभी भी घर में रहना चाहते हो। अभी भी तुम्हें संसार से भय नहीं लगा। अब तुम्हें अभी भी घर अच्छा लग रहा है। अभी भी तुम्हारा यही भाव चल रहा है, शरीर है सो मैं हूं। अब तुमने डक देख ली कोई, भाई कितनी सुंदर डक है, काश मैं भी ऐसी बन जाती। बांधो निदान, कोई बात नहीं, अब डक बन जाओ अगले जन्म में। और निदान बताऊं, तुम चिड़िया को उड़ते हुए देखते हो। कई बच्चे तो यूं बोलते हो, ये चिड़िया कितनी अच्छी है, पक्षी कितने अच्छे हो, ये तो आसमान में भी उड़ जाते हैं, काश हम भी पक्षी होते तो कितना अच्छा होता। बांधते हो कि नहीं बांधते निदान बंद? जी आंटी बन जाते हैं। तथास्तु, कोई बात नहीं, पक्षी बन जाओ। अब पक्षी बनोगे तो पक्षी क्या करते हैं? आसमान में उड़ते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, खाने पीने का इनका आता पता नहीं है, ढूंढते रहते हैं पूरे दिन खाना। जिनवानी माँ से दूर होते हैं ये। अब वो तो कोई रेयर चांस है बस, इसे जिनवानी सुनने को मिल जाए। खुद ही तो अपने लिए अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं हम खुद ही। अब हम कह रहे हैं आंटी अब देखो, हम ऐसा कह रहे हैं मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, हर जन्म में मुझे तो ऐसे ही मम्मी पापा मिले। अब तुम हर जन्म में मम्मी पापा ही चाहते हो, इसका मतलब तुम बार बार जन्म लेना चाहते हो। अब तुम्हें मम्मी पापा भी हर जन्म में चाहिए। तुम कहाँ सोच रहे हो इस संसार से बाहर निकलने की? तुम तो अभी इस संसार में घूमने की पूरी प्लानिंग करके बैठे हो। ये जो देखो, ये मम्मी पापा भाई बहन, ये स्कूल की टीचरें, ये जो सब मिली है ना, ये सब तुम्हारे अपने किए हुए कर्म है। अब साइंस की टीचर तो बहुत अच्छे और मैथ की टीचर सबसे ज्यादा गंदी है। बस इतनी गंदी है कि सारी बातें ऊपर से निकल जाती, पता नहीं क्या पढ़ाती है क्या बोलती है, कुछ समझ में नहीं आता। अब तुम्हारे बांधा है ना, लिपटो। लपेटा तो तुमने ही अपने साथ उस मैथ की टीचर को, तो लपेटे तुमने, लपेटा अपने साथ तो लिपटो। सब अपना किया हुआ है, कोई फोकट में तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ अपनी की हुई कमाई है। एक चीज फोकट में नहीं मिल रही है तुम्हें, अपनी की हुई कमाई भोग रहे हो तुम। हाँ बोलो काजल, बोलो बेटा। आंटी आंटी हाँ बेटा। आंटी जैसे हम सोचते हैं भगवान बन गए तो वो तो कर्म बन ही नहीं रहा। हाँ, अब हम भावना भाई, देखो मैंने सच्ची भावना भाई थी। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं गुप्ता परिवार की थी, शादी से पहले की बता रही। तो मुझे जैन धर्म बहुत अच्छा लगता था, मैं जैन मंदिर जाने लगती थी। बता रही हैं। हम जब किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे, अजमेर रहते थे, अजमेर से हम दिल्ली आए, तो दिल्ली में हमारे जिस गली में हमने घर लिया था, उस गली में जैन मंदिर था। तो जैन मंदिर था, तो मेरी मम्मी पीछे पियर की तरफ से जैन थी। तो मेरी मम्मी कहने लगी जैन मंदिर है यहाँ पे, हम मंदिर चला करेंगे। मैं कहा, अच्छा ठीक है। तो मेरी मम्मी तो रोज जाती थी। अब हम सब खेलते थे घर के बाहर, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था कि घर के बाहर खेल सकते थे। तो हम सब आपस में गली मोहल्ले के बच्चे सब घर के बाहर खेलते थे। तो एक बार मेरे मन में ये आया, खेल खेल में हम क्या करते थे, मंदिर चल जाते थे और वहां पे आरती करते थे पद्मावती की। चलो ठीक है, पद्मावती की आरती करते थे। फिर क्या हुआ, आंटी जैन मंदिर में? हाँ जैन मंदिर। फिर उसके बाद क्या हुआ, खेल खेल में आरती करने के बाद फिर एक दिन मेरे मन में ये विचार आया कि अरे ये लोग तो इतनी दूर दूर से आते हैं, तो हमें तो रोज सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाना चाहिए। तो फिर मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर जाना चालू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं मंदिर गई तो वहां पे शास्त्र सभा हो रही थी। तो
तो वहां पे एक एग्जाम्पल दे रहे थे एक भैया कि जैसे कि पहले हम रोटी बनाते हैं पहली बार में, तो वो रोटी कभी टेढ़ी बनती है, कभी मोटी बनती है, कभी कहीं से टूट जाती है, कभी कभी उल्टी सीधी बनती है। तो पहली बार में रोटी प्रॉपर नहीं बिलती, अच्छी तरह नहीं बनती। ऐसे ही हमें इस धर्म को पाने के लिए बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो ये धर्म हमें समझ में आ जाएगा, धर्म की बातें हमें समझ में आने लग जाएगी। अब मैं खड़ी तो भगवान के सामने थी और मेरे कान में ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, कान मेरे उनकी तरफ थे, तो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने क्या करा, खेलना छोड़ के मंदिर में जाके बैठने लग गई। अब मंदिर में जाके बैठने लग गई तो रोज यही काम होने लग गया। अब सारी वहां पे बुजुर्ग बुजुर्ग लेडीज थी और मैं अकेली थी, छोटी उम्र की। तो किसी आंटी ने कहा, भाभी जी आपकी बेटी इतनी बुढ़िया बुढ़िया आंटियों के बीच में बैठती है, ये अच्छी बात नहीं है, आप इसे मना करो, इसकी बुद्धि अभी से खराब हो जाएगी। मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा, तो मेरे पापा ने मुझे मना करा कि मंदिर जाती है क्या, 1 घंटे से पहले बाहर नहीं निकलती, मंदिर के दर्शन करो 2 मिनट में बाहर, इतनी देर 1 घंटे का क्या काम है। तो मैंने पापा को उस समय उल्टा जवाब दे दिया। मैंने कहा कि मैं खेलूं चाहे मैं मंदिर जाऊं, उसमें आपको क्या दिक्कत है, मैं कोई गलत काम से ना कर रही हूँ। मैंने ऐसा उल्टा जवाब दे दिया, अक्ल कम थी। तो फिर पापा ने डांटा मुझे और मेरे को मना कर दिया कि ऐसे मंदिर में उन आंटियों के पास नहीं बैठना। फिर बैठना बंद हो गया, ठीक है, अपने खेलने कूदने में मस्त हो गए। फिर उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद, एक दो दो तीन साल बीतने के बाद सुबह प्रचार में जाना चालू करा। अब उसके बाद फिर धर्म मेरा, इस धर्म से मैं जुड़ती चली गई, जुड़ती चली गई। तो मैंने लेकिन एक भावना भाई, देखो मैं वो निदान बंदी बता रही हूँ जो बात अब आई थी, कि मैंने ये भावना भाई कि मैंने देखा इस जैन धर्म में भी भटकने के रास्ते तो बहुत नजर आ रहे हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे तो सच्चा धर्म समझ में आना चाहिए। अब सच्चा धर्म कैसे समझ में आएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे निदान बांधा, या भावना कह लो, भावना भाई, कि ये भावना भाई कि मुझे तो सच्चा धर्म मिले, चाहे कछुए की चाल क्यों ना चलूं। और मैं मंदिर में जाती थी, जिन्हें भगवान के सामने बस यही बोलती थी कि भगवान मुझे तो सच्चा रास्ता चाहिए, मुझे नहीं पता गलत और सही का, गलत का मुझे नहीं फर्क पता, लेकिन मुझे तो सच्चा रास्ता चाहिए। अब बताओ, वो भावना भाई थी, सच में आज सच्चा रास्ता मिल गया। नहीं तो देखो, तुम खुद सोचो, जैन धर्म में भी भटकने की कितनी सारी दुकानें खुली हुई हैं धर्म के नाम पे। कोई कह रहा आरती कर लो, कोई कह रहा जाप कर लो धर्म हो जाएगा, कोई कह रहा गाय को आटा खिला दो, चींटियों को आटा खिला दो, दान दे दो, मंदिर बनवा दो, औषधालय खुलवा दो, प्याऊ खुलवा दो। तो देखो भटकने के रास्ते कितने सारे हैं। तो देखो ये भावनाओं का खेल है सारा। अब सीता जी ने निदान बांधा, तो सीता जी ने निदान बांधा, तो अगले भव में रावण और सीता जी फिर मिलेंगे। अब देखो रावण भी निदान बांधेगा, और पता है कहाँ निदान बांधेगा, सीता जी ने तो पहले गुणस्थान में निदान बांधा है। अब देखो रावण का निदान बांधेगा, शॉर्टकट में अभी बताती हूँ। तो देखो, आगामी पर्याय में मैं उत्पन्न हूँ, तेरे वध के लिए मैं आगामी पर्याय में उत्पन्न हूँ, सीता जी ने ऐसा निदान रावण के जीव से बांधा। ठीक है, उसके बाद अब सीता जी का जीव ये सोचने लगा कि मेरे पिताजी तो मर गए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं किसी मिथ्या दृष्टि से शादी नहीं करूं, किसी मिथ्या दृष्टि पुरुष को नहीं चाहूं, तो मैं किसी मिथ्या दृष्टि पुरुष को चाहने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। सीता जी के जीव ने ऐसा सोचा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। लेकिन अब देखो, वहां पे उन्हें एक आर्य का माता जी मिल गई, तो सीता जी के जीव ने उन आर्य का माता जी से दीक्षा धारण कर ली। ठीक है, तो दीक्षा धारण करने के बाद अब देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ अभी सीता जी के जीव को, और माता जी बन गई। अब माता जी बन के इन्होंने व्रत नियम पाले। ठीक है, व्रत नियम खूब पाले, उपवास करे, व्रत करे, सब खूब करा। ठीक है,
आई बात समझ में सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब देखो व्रत नियम पाले, फिर वो वहां से आयु पूरी करके देवगति में गई। ठीक है आंटी आंटी आज सीता जी कहाँ पर है? क्या कह रहे हो? आंटी आज सीता जी कहाँ पर है? आज तो सीता जी देवगति में, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है सीता जी ने वर्तमान में, और इस समय देवगति में। लेकिन यहाँ तो आंटी मोक्ष में कब जाएंगी? क्या मोक्ष में? अगले भाव में बेटा। आंटी हाँ बेटा। आंटी जब सीता जी को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था तो फिर माता जी ने दीक्षा कैसे दे दी? अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो माता जी दीक्षा तो दे देती है, ऐसा नहीं है कि दीक्षा नहीं देती। क्यों? क्योंकि उन्हें व्रत उपवास में वो उन्हें लगता है कि ये व्रत उपवास से अपना जीवन निकाल सकती है। पिताजी मर गए हैं उसके, और रावण के जीव ने उसके संग गलत व्यवहार भी करा है। अब वो अकेली है तो इधर उधर भटकेगी, तो इससे अच्छा दीक्षा दे दो। तो दीक्षा देके अब ये व्रत नियम में रह तो लेगी, ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जी भाभी जी, आंटी। हाँ जी, हाँ जी। सीता जी का जी 26 देवलोक में है जी, तो कितने भाव के बाद मोक्ष जाएंगे जी? अगले भव में ही तो मोक्ष है। अच्छा जी। अब देखिए सीता जी का जीव यहाँ से फिर देवगति में चला गया, वहां पे हाँ जी। सुख भोगे। अब देखो अगले भव में वे, ठीक है, अब देखो उधर क्या हुआ, रावण के जीव की बात सुनो। तो रावण का जो जीव था वो एक प्रभास कुंद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और वहां पर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। आई बात समझ में? रावण के जीव ने यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है इस भव में, यानी चौथा गुणस्थान प्राप्त किया है। और चौथा गुणस्थान प्राप्त करने के बाद इसने इतना अभ्यास किया है, रावण के जीव ने इतना अभ्यास किया है कि 5वां 6ठा 7वां गुणस्थान भी प्राप्त किया है, और दिगंबर मुनिराज बना है रावण का जीव पूर्व भाव में। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? हाँ जी आंटी। जी आंटी। तो देखो अभी इसने रावण का जीव, अर्चिका जी, इस भव से पहले की बात कह रहे हो? हाँ जी, जिस भव में रावण बन के पैदा हुआ है उससे पहले? हाँ जी, ठीक। पूर्व भाव में, इससे पहला भाव ही है। इससे पहले भव में? हाँ जी, हाँ जी। तो अब इस ठीक। भाव में इसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, और साधु परमेष्ठी भी बना है, 6ठा 7वां गुणस्थान भी आया है। और उस 6ठे 7वें गुणस्थान में रहने के बाद इसने बहुत मन से मुनि अवस्था का पालन भी किया है। 2 दिन 4 दिन पक्ष 15 दिन तक का उपवास भी किसने? रावण के जीव ने पूर्व भाव में। और देखो ये भी लिखा है इस रावण के जीव की प्रशंसा कि ये गुण और शील से संपन्न था, यानी रावण का जीव पूर्व भव में शीलवान था। ठीक है, इस बात को याद रखना कि रावण का जीव शीलवान था, गुणवान था, और सूर्य अस्त होने के बाद वो कहीं पर भी चलता नहीं था। उसने मुनि अवस्था को इतनी अच्छी तरह पालन किया। अब एक दिन क्या हुआ, रावण का जीव जो मुनि वस्त्र भी उतार देते है, आंटी। रावण के जीव ने ऐसा पालन किया इतना अच्छा दिगंबर मुनिराज का, तो वस्त्र भी उतार देते। वस्त्र उतारने के बाद ही तो दिगंबर मुनिराज बनते हैं। जी आंटी, तो फिर अब उन्होंने बहुत अच्छी तरह पालन किया। हाँ, तो आपने ये बात उल्टी बोली थी कि वस्त्र भी उतार देते। अरे पहले वस्त्र उतरेंगे जब भी तो मुनिराज बनेंगे। ओके आंटी। अब देखो रावण के जीव को, यानी जब मुनि अवस्था में था तो एक दिन वो शिखर जी की वंदना के लिए गए। तो शिखर जी की वंदना करने जब वो जा रहे थे तो वहां पर क्या हुआ, ऊपर आसमान से एक विद्याधर जा रहा था। बहुत ठाट बाट से, बहुत बड़ा विमान था, बहुत वैभववान था वो विद्याधर।
अब देखो छठा सातवां गुणस्थान रावण के जीव का, तो अब इस जीव ने फिर निदान बांधा। क्या निदान बांधा रावण के जीव ने कि ओहो मुझे ऐसा वैभव मुक्ति पद की ऐसा वैभव मुक्ति पद के ऐसे वैभव के आगे मुझे इस मुक्ति पद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ऐसा वैभव मिल जाए। इसलिए तो रावण स्त्री बना। अगर मैंने कुछ बहुत अच्छे मन से सच्चे मन से तपस्या की है तो उस तपस्या का ये निदान बंधो कि मुझे ऐसा धन वैभव ऐसा ऐश्वर्य ऐसी विद्या है सबका मालिक मैं बन जाऊं। बांध लिया रावण के जीव ने ऐसा निदान। अब देखो इसे कहते हैं निदान बंध। अभी सीता के जीव ने निदान बांधा था, अब रावण के जीव ने निदान बांध लिया। बांधा कि नहीं बांधा? जी आंटी बांधा। आई बार समझ में निदान बंध की निश्चय? जी आंटी। अक्षरा निदान बंध समझ में आया? जी आंटी। अब देखो छठा सातवां गुण स्थान अगर वो अभ्यास करता तो उसी भाव से मोक्ष चला जाता, अनंत सुख प्राप्त करता। लेकिन मूर्ख रावण के जीव ने क्या निदान बांधा? सच्चा सुख को छोड़ के कौन सा सुख प्राप्त करना चाहा? जो क्षणिक सुख है कि मैं ऐसी विद्याओं का मालिक बन जाऊं। हाँ, कि मैं ऐसी विद्याओं का मालिक बन जाऊं, ऐसी सारी विद्या ऐसा सारा वैभव अगर मैंने सच्चे मन से इस धर्म की आराधना करी है तो उसका फल मुझे ये मिल जाए। अब निदान बांधा है तो बांधो। इसका मतलब रावण के जीव को फिर इंद्रियों के विषय भोगने की इच्छा जाग गई। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो जी आंटी आ गए। यहाँ पर आचार्यों ने रावण के जीव की बहुत निंदा की है। ओहो इसकी बुद्धि किसने हर ली है, जो इतना शाश्वत सुख होने के बाद अतीन्द्रिय सुख होने के बाद इसने क्षणिक सुख की चाह करी है। ओहो बताओ हरी कि नहीं हरी रावण की बुद्धि? जी आंटी। महक समझ में आ रहा है बेटा? जी आंटी आ रहे हैं। दिया महक की बहन दिया। हाँ जी आंटी आ रहे हैं। ठीक है तो देखो अब क्या हुआ, बांध लिया निदान, कोई बात नहीं, आगामी गति तैयार है। अब आगामी गति तैयार है इसका मतलब ये फिर से जन्म लेगा। अभी माँ के गर्भ में फिर उल्टा लटकना चाहता है, काल कोठरी में इसका शरीर बनेगा। 9 महीने उल्टा लटकने के लिए तैयार है ये, इसी ने तो बांधा है निदान। ये बांधा की नहीं? देखो निदान बांधा है तो समझ के बांधो निदान। अब निदान बांधा तो अगली गति में कैसे जाओगे? पहले तो यहाँ का धन वैभव छूटेगा तो रोओगे धोओगे, आकुलता से मरोगे। अब आकुलता से मरोगे, शरीर की चाह ही रही है, बुद्धि में जीव आया ही नहीं है, तो अगली गति में जाओगे तो काल कोठरी में पैदा होगे। काल कोठरी का क्या नाम है सन्नी जैन? उस काल कोठरी का क्या नाम है सन्नी? आलिया। आंटी आलिया सो रही है। अच्छा गोलू बोलो उस काल कोठरी का क्या नाम है? आंटी मुझे नहीं पता। बोलो किसको पता है काल कोठरी का नाम? एक्सक्यूज मी आंटी सनी बताए। हाँ बोलो। क्या? गर्भावस्था में। हाँ गर्भ में, माँ का गर्भ काल कोठरी है। अब देखो वहां पे आंटी मैं सोच रही थी माँ का गर्भ। हाँ वहां पे का मतलब? हाँ बोलो। आंटी काल कोठरी का मतलब? काल कोठरी का मतलब है माँ का गर्भ, माँ का पेट। अब माँ के पेट में जब तुम्हारा शरीर बन रहा था वहां पे 9 महीने तुम उल्टी लटकी थी। अब इतना छोटी सी जगह उसमें हाथ पैर ऐसे संकुचित करके रहना पड़ता है। माँ जो खाती है वो सारा झूठा भोजन खाना पड़ता है, माँ का झूठा भोजन खाना पड़ता है, और मल मूत्र मांस के बीच में रहना पड़ता है, खून में पीप में सब चीजों के बीच में रहना पड़ता है, उसे कहते हैं काल कोठरी। अब देखो जब तुमने निदान बंद करा तो काल कोठरी तो मिलेगी, सीधी बात है। अब कोई हवा में तो ना पैदा हो जाओगे, बताओ हवा में पैदा हो जाओगे? जब रावण का जीव निदान बांध रहा है कि मुझे ऐसा धन वैभव मिले तो हवा में तो ना पैदा हो जाएगा रावण का जीव। मनुष्य गति कैसे मिलेगी? हवा में तो ना मिल जाएगी।
काल कोठरी में तो जाना ही पड़ेगा ना। तुमने चाह ही उल्टी करी है, शरीर की चाह करी है। आंटी मुझे एक डाउट है। एक मिनट, शरीर और जीव की एकता तुम्हारी बुद्धि में चली है, तो काल कोठरी तो मिलेगी मिलेगी। अब माँ के गर्भ में तुम बनो, तुम्हारा शरीर बनेगा ही है। अब फिर निदान बंद बांधो कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। देखो कोई किसी से प्यार कर बैठता है तो वो क्या कहता है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। अब जन्म जन्म का साथ है तो पैदा हो, आलू में पैदा हो गए। हर अपने भाव का एक पर्याय निश्चित है। ये सब निदान बंद के खेल हैं, अपनी की भी कमाई है जो हमारे आगे आ रही है। अब जन्म लो, शरीर शरीर चाहिए, लो शरीर ही लो बस। और शरीर बनेगा ऐसे ही बनेगा काल कोठरी में, हवा में तो बनेगा नहीं शरीर। और देखो जिन्हें भगवान क्या कहते हैं, जब ये काल कोठरी में माँ के गर्भ में होता है तो पता कितनी कस्में खाता ही है, इतनी कस्में खाता है, इतनी कस्में खाता है, इतनी कस्में खाता है कि ये इसका ये विचार होता है कि एक बार इस काल कोठरी, इस माँ के गर्भ से बाहर निकल जाऊं और फिर मैं अपना कल्याण करूंगा। बस एक बार इस काल कोठरी से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि गर्भ के दुख बहुत जबरदस्त है। सारी कस्में वादे खत्म इसके, ये फिर पागल हो जाता है। तो अब तुम्हें निदान बंद समझ में आया। निदान बंद मत बांधना, किसी सुंदर सी चिड़िया देख ली, हाय मैं भी ऐसी सुंदर सी चिड़िया बन जाऊं। अब शिखर जी जा रहे हो, हाय ये पेड़ कितना सुंदर है। अरे तुम वहां शिखर जी पेड़ देखने तो ना गए हो, जिन दर्शन से निर्दर्शन, दो द्रव्यों की भिन्नता करने गए हो। अब पेड़ पेड़ सुंदर दिख रहा है तो क्या करें, बताओ भाई कृति। आंटी भेज दे ज्ञान। हाँ भेद विज्ञान करें, बताओ कैसे करें भेद विज्ञान। आंटी मुझे ये पेड़ सुंदर लग रहा है तो ये रति चात्रा मुनिकरण की कषाय है, लेकिन राग मेरे को हो रहा है ये मोभाव है। जहाँ ये मोभाव और रति चात्रा मुनिकरण की कषाय है वहाँ नियम से जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि मुझे रति चात्रा मुनिकरण की कषाय और मोभाव का ज्ञान हो रहा है। मैं चेतन स्वरूप हूँ, चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। चैतन्य स्व पर प्रकाशक की शक्ति है, स्व में स्वयं अपर्मेय रति कषाय और मोभाव दोनों चेतनाएं हैं। चेतना में ऐसा अस्थि धर्म है, चेतना दोनों भाव रूप नहीं होती है। चेतना में ऐसा नास्ति धर्म है, इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। बस एक मिस्टेक थी कि आप ऐसे बोलो, पहले चारित मोहिनी की रति कषाय ऐसे बोलो, चारित मोहिनी शब्द आगे रखो। ठीक है आंटी। हाँ बोलो बोलो। चैत्र मोहिनी कर्म की रति कषाय। हाँ चारित मोहिनी की रति कषाय, बहुत चैत्र मोहिनी, तो ठीक देखो है। बचने का एक ही उपाय है, क्योंकि तुम कहीं पे भी चले जाओ अच्छा बुरा तो लगेगा ही लगेगा, पक्की बात है। अब कभी तुम्हें डॉगी का बच्चा अच्छा लग जाएगा, और कितना प्यारा बच्चा है ये। बचने का एक ही उपाय है, भेद विज्ञान। आई बात। आंटी हाँ आंटी जैसे आपने ये बात बताई और आंटी उससे पहले अगर जैसे ये बात बताई आपने, और अगर हमने पहले निदान बंद बांध रखा हो तो उसे हम कैसे हटाएंगे, भेद विज्ञान करके अब कर सकते हैं। हाँ हाँ, और क्या, क्यों नहीं। अब भेद विज्ञान हट का जाएगा आंटी। और क्यों नहीं कटेगा। अरे भेद विज्ञान से तो सारे कर्म कट जाते हैं, ये क्यों नहीं कटेगा। ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जो भेद विज्ञान से ना कटे। क्या आंटी, निकांचित निकांचित हम कभी भी कर ले तो फिर कटेगा जरूर है। 101% कटेगा। अब तुमने ऐसे निदान बंद बांध रखे तो इन्हें काटो। क्योंकि हमें अगला जन्म नहीं चाहिए। और क्या हाँ। अब मुझे एक आंटी बहुत अच्छी लगती हैं, सरोज आंटी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने क्या हुआ, एक बार हम गोष्ठी में गए, 10 लक्षण की गोष्ठी चल रही थी, 10 दिन की गोष्ठी थी। मैं उनके संग गई अपने दोनों बच्चों को लेके, हसनापुर रहे हम 10 दिन। तो मैं ऐसे ही एक दिन, आंटी खाना बना रही थी, मैं रसोई में खड़ी हुई थी, आंटी से बातें कर रही थी। तो मैंने आंटी से कहा, आंटी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो चाहती हूँ कि आप ही मेरे साथ हमें हर जन्म में मुझे मिलो। तो पता है आंटी ने मुझे डांटा उस समय, सरोज आंटी ने समझाया प्यार से, बेटा ऐसे निदान बंद नहीं बांधते। अच्छा मुझे तो समझ में नहीं आई, मैंने कहा आंटी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं उस समय धर्म में लगी लगी थी।
तो मैंने सोचा आंटी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। आंटी ने कहा बेटा नहीं, अब देखो तुमने निदान बांध लिया कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ बनूं, तो अब माँ बनने के लिए मुझे स्त्री बनना पड़ेगा, तुम्हें मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, फिर तुम मेरी बेटी बनोगी। तो देखो इसलिए ऐसे निदान बांधो ही मत। आई बात समझ में? जी आंटी। तो ये राग की अधिकता हो गई कि तुमने निदान ही बांध लिया, उसको पकड़ ही लिया, जीव को चिपका लिया अपने कार्बन शरीर से। अरे बस अब तो तुम ये सोचो ये सब सब कुछ खत्म हो, बस ये माता पिता भाई बहन ये शरीर सब 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 सब, अब तो बस हम इस संसार को काट के बाहर निकल जाए। तो इस संसार को काटने का फर्स्ट स्टेप क्या है? बोलो भाई, निश्चय। आंटी भेद विज्ञान करके बस दर्शन मोहिनी का नाश करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप यही है। बस अब इसी स्टेप में दिमाग आंटी लगाओ, बस इसी में दिमाग लगाओ बस अब। आंटी क्वेश्चन है। हाँ बोलो। आंटी मैं मतलब 500 वेद विज्ञान लिख लिए मैंने, लेकिन तो अभी मुझे आलू वाले जीवों पे दया नहीं आ रही। मैं आलू खा ही लेती हूँ। अच्छा, तो तुम भेद विज्ञान किससे लिखती हो और कैसे लिखती हो? मुझे आलू वाले जीवों पे दया नहीं आती है। जहाँ दया दया नहीं आती है वहाँ नियम से जीव है। हम्म दया मुझे नहीं आती है, ये है मोह भाव है। हम्म जहाँ ये दया का भाव दया ना होने का भाव और मोह भाव है, भगवान ने बताया वहाँ नियम से जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। जीव हूँ सो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप कैसी हूँ? क्योंकि मुझे दया ना आने का भाव और मोह भाव का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप नियम से चेतन स्वरूप है। चेतन में चेतन का परिणमन हो रहा है, वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वच्छत भाव और शुद्धत भाव है। स्वच्छत भाव के कारण भगवान आत्मा स्वयं आलू के जीवों पे दया न आने वाला भाव और मोह भाव चेत रहे हैं। ऐसा चेतना में आस्ति नाम का धर्म है। लेकिन शुद्धत भाव के कारण चेतना कभी भी स्वयं रूप आलू के जीवों पे दया न आने वाले भाव रूप और मोह भाव रूप नहीं होती। ऐसा चेतना में नास्ति नाम का धर्म है। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। तो आलू के जीवों पे दया करने को किसने कहा है तुम्हें? आंटी तुम्हें छूट ही नहीं रहे हैं और पता है कि इसमें ढेर सारे जीव हैं। कितने ढेर सारे जीव हैं? आंटी जितने इस संसार में दिख रहे हैं उससे भी ज्यादा। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। तो तुमने ये जो 500 वेद विज्ञान लिखे वो इसी विषय से लिखे हैं? नहीं आंटी। अच्छा, तो कितने अलग अलग विषयों से लिखे हैं, मतलब 500 वेद विज्ञान? हाँ हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो अलग अलग विषय, और आलू आलू के जीवों पे दया नहीं आती, इसके लिए कितने वेद विज्ञान लिखे हैं? इसलिए आंटी 10। 10 लिखे हैं। तो देखो अभी देखो कचरा आलू के प्रति इतनी रत्ती कषाय है ढेर सारी, और अब हमने वेद विज्ञान 10 ही लिखे हैं। समझ रही हो? 10 ही लिखे ना। अब तुम अभ्यास करती रहो, ऐसे लिखती रहो, एक दिन आलू छूटेगा, पक्की बात है। ठीक है आंटी, अब हर बार इसी से करूंगी जब तक छूट नहीं जाते। अब लेकिन ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो बेटा कि मुझे आलू खाने का मेरे को आलू, मैं आलू खाती हूँ, तो ये मेरे खाने के प्रति रति कषाय है, यानी गृहस्थता का परिणाम है। कि मतलब इतना विवेक ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसे कहते हैं गृहस्थता। गृहस्थता मतलब कि हमें जो चीज खानी नहीं चाहिए, जिसमें इतनी हिंसा हो रही है, उसे खा जाते हैं। तो ये गृहस्थता का परिणाम है। ये गृहस्थता का परिणाम मेरा है, ये मोह भाव है। भगवान जी कह रहे हैं जहाँ ये मोह भाव है वहां नियम से जीव है, ऐसी मैं जीव हूँ। जीव कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप क्यों है? क्योंकि आलू के प्रति गृहस्थता का भाव, यानी खाने के प्रति रति कषाय मोह भाव दोनों चेत रहे हैं। नहीं, दोनों का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वयं भी दिखता है और पर भी दिखता है। स्वयं में मैं स्वयं और पर में आलू के प्रति गृहस्थता, खाने के प्रति रति कषाय मोह भाव सब दिखते हैं। लेकिन भगवान कभी भी न स्वयं रूप होता, न आलू के प्रति रति कषाय खाने के प्रति गर्दता का भाव भाव रूप नहीं होता। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ऐसे अभ्यास करो।
ठीक है आंटी। क्या मतलब? गृद्धता मतलब इतना हीन परिणाम है कि उसमें जीव दिख रहे। पता है हमें जीव है तभी भी हम खा रहे हैं, गिरा हुआ परिणाम। गृद्धता मतलब गिरा हुआ परिणाम। आंटी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। आंटी जैसे अगर हम ऐसे बोल दे किसी प्रोग्राम को, टीवी प्रोग्राम को, कि ये बहुत अच्छा लग, कितना अच्छा प्रोग्राम है, तो आंटी ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए? कितना अच्छा प्रोग्राम है, तो रति का शाय बांध लिया आपने। रति कषाय तो आएगी ना बेटा उसमें। देखो इसमें तो रति कषाय बंदेगी कि कितना अच्छा प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम को आगे भी देखना चाहते हो, आगामी बंद हो रहा है। ओके आंटी। देखिए सीधी और बात है, आंटी हमने शरीर और जीव की भिन्नता तो कर ही नहीं रहे ना। इसका मतलब कोई चीज अच्छी बुरी लग रही है तो इसका मतलब समझ लो मोह भाव जिंदा है, एक्टिव है, पूरा खेल आंटी मोह का पूरा खेल चल रहा है। दिया हाँ जी आंटी। पूरा मोह का खेल चल रहा है, पूरा मोह राजा एक्टिव है। कोई भी चीज अच्छी बुरी लग रही है, हाँ जी आंटी। मोह का शासन चल रहा है। हाँ बोलो दिव्यांशी। आंटी तो फिर अगले भाव में हमने ऐसा निदान बंद बांध लिया कि हम आगे भी देखना है, अगले ये प्रोग्राम आगे भी, तो आगामी मतलब अगला भाव किसने का भी निदान बंद बंद गया और देखेंगे हम टीवी पे ही, और कहीं देखेंगे नहीं, तो फिर हमारा कल्याण होगा ही नहीं। होता ही। अब हमने ये जो वर्तमान में हम टीवी देख रहे हैं या कोई सीरियल हमें अच्छा लग रहा है, तो ये भी हमारा निदान बनता है, रति का शाय है हमारी उसके प्रति। अब सारे सीरियल तो अच्छे नहीं लग रहे, वही सीरियल अच्छे लग रहे हैं जिनसे हमारा निदान बनता है। आई बात समझ में? अब जैसे मैं अहिल्याबाई देखती हूँ तो निदान बनता है मुझे, ऐसे हिस्ट्रिकल सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं टीवी मैं नहीं देखती, मैं भी देखती हूँ, मुझे हिस्ट्रिकल सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं। महाराणा प्रताप हो गया, ऐसे जिसमें न्याय दिखाया जाता है, सच दिखाया जाता है, ऐसी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो देखो 100 बातों की एक बात ये, इससे भी देखो निदान बंद से क्या समझना है। अच्छा तुम अब लास्ट क्वेश्चन, ये निदान बंद समझने से हमारा क्या फायदा है? अब हमने आज की क्लास में निदान बंद समझा, इससे हमारा क्या फायदा है बताओ। आंटी मैं बताऊं? हाँ बताओ। आंटी हमारा ये फायदा है कि हम आगे मतलब बोलने से पहले, किसी चीज को अच्छा बोलने से पहले आंटी सोचेंगे, ताकि हमारा निदान बंद ना बने। ठीक है, तो निदान बंद नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? ताकि आंटी जीव और शरीर में भिन्नता कर पाए और अपने धर्म पे ज्यादा ध्यान दे पाए। वाह शाबाश, बहुत अच्छा। अब देखो निदान बंद समझ के भी हमें जीव की और शरीर की भिन्नता को ही समझना है। आंटी क्यों आंटी अगर कहीं भी जाते हैं तो अच्छा बुरा लगता है, तो फिर हम उससे भेद विज्ञान करेंगे। और क्या, अच्छे ये निदान बंद समझा, अच्छा बुरा समझ में आया। जहाँ ही अच्छा बुरे का भाव है वहां नियम से जीव है, इसलिए मैं जीव हूँ। जीव कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप क्यों है? क्योंकि अच्छे बुरे और मोह भाव का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है, वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वयं भी दिखता है और पर भी दिखता है। स्वयं में मैं स्वयं और पर में अच्छे बुरे का भाव और मोह भाव सब दिखते हैं, लेकिन भगवान कभी भी स्वयं रूप नहीं होते, अच्छे बुरे मोह भाव रूप नहीं होते, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। अब बताओ बच गए कि नहीं बच गए निदान बंद से? आ गई कि नहीं आ गई? अब बताओ निदान बंद समझ के भेद विज्ञान की महिमा आई कि नहीं आई? इस निदान बंद से भी भेद विज्ञान ही समझ में आया है। बचने का रास्ता तो भेद विज्ञान है, दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है बचने का। जितने भी जैन धर्म में टॉपिक है सबका एक ही तरीका है बचने का। मोह के जितने भी खेल हैं सबकी एक ही मार है, भेद विज्ञान। आई बात समझ में? ठीक है। हे जिनवानी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो
पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। तो वाणी मस्तक नमो सदा दे द्वादशांग जिनवानी माता ठीक है महान जैन धर्म की जय। ठीक है कमलों महाराज जय ठीक है जय बच्चों। जय जिनेंद्र आंटी जय जिनेंद्र आंटी जय जिनेंद्र आंटी जय जिनेंद्र आंटी जय आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र